इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि रतन लाल जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर किया था। उसके बाद से हिंदू संगठनों की मांग थी कि उनकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ एफआईआर हो और अब ज्ञानवापी विवाद में डीयू के प्रोफेसर यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो शिवलिंग को लेकर यह आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी और प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ अब ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इससे पहले एआईएमआईएम के प्रवक्ता की गिरफ्तारी हो चुकी है धार्मिक भावनाओं को आहत करने के जुर्म में और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। ज्ञानवापी विवाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर एफआईआर दर्ज की गई है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सर्वे के दौरान कुछ वीडियोस बाहर आए थे और उसमें वजू खाने में जो तालाब जो था वजू खाना, उसमें एक शिवलिंग होने की बात हिंदू संगठनों के द्वारा कही गई और ये कहा गया मुस्लिम संगठनों के द्वारा कि ये फुव्वारा है। इसी को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल ने एक पोस्ट किया सोशल मीडिया के ऊपर और वो बहुत आपत्तिजनक पोस्ट थी। हम उसको बता भी नहीं सकते यहाँ पर और इसी आरोप में उनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के खिलाफ और ये आप देख सकते हैं एमआईएम के प्रवक्ता दानिश, उनकी भी उनकी गिरफ्तारी हुई है धार्मिक भावनाओं को आहत करने के जुर्म में। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इसी तरीके की एक पोस्ट की थी शिवलिंग को लेकर, बहुत ही आपत्तिजनक वो पोस्ट थी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रतन लाल जी, क्या माफ़ी मांगेंगे आप? आपने जो भी इस तरीके की पोस्ट जो सोशल मीडिया पर डाली उसके लिए आपने बगैर कुछ पूछे हुए माफी मंगवा रहे हैं। ये मीडिया हाउस है कि न्यायालय है? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको दुख हो रहा है, शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि अब आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है? दर्ज हो गई है तो कानून अपना काम करेगा। आप यहाँ न्यायालय थोड़ी हैं, काम से बात कीजिए ना। क्योंकि आपके माफी मांगेंगे ये करेंगे, कोई तरीका है बात करने का? अच्छा चलिए, तो आप ही बता दीजिए कौन तरीका, तो आप ही सिखा दीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है और आपकी वो पोस्ट मैंने भी देखी थी। अगर आप मेरे आराध्य शिव के ऊपर इस तरीके की पोस्ट डालेंगे तो मुझे पूरा हक है आपसे इसी तरह बात करने का। और बात करना आप मुझे मत सिखाइए, मेरी नौकरी है बात करने की और सवाल पूछने की। वो सवाल आपको पसंद आए या ना आए, नहीं ऐसा रतन लाल साहब, हो सकता है आपको मेरा सवाल पसंद ना आए लेकिन मेरे बात करने के तरीके पर एतराज मत कीजिए। एकदम करूंगा, मैं भी तो आपसे ज्यादा दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको मुझे भी बोलने का नौकरी है। ऐसे या तो फोन मत लगा, या तो बातचीत कीजिए। माफी मांगेंगे आप फांसी पे लटका दीजिए ना। अच्छा चलिए बताइए, आपने इस तरीके की पोस्ट की है, उस पे आप क्या कहेंगे? छोड़िए इस बहस को, आप पढ़िए पोस्ट को, आप पढ़िए आप क्या लिखा है उसमें। नहीं, मैं तो वो शब्द नहीं बोल सकती। कोई चीज डेरोगेटरी नहीं है, एक इतिहास दृष्टि है उसमें। यदि लगता है शायद आक्रमणकारी आते हैं तो क्या होता है, पहले सारे सिंबल तोड़े जाते हैं, ध्वस्त किए जाते हैं। अगर आप ही कह रहे हैं, आपके यहाँ साधु और पंडित जी जो बैठे रहते हैं कहते हैं कि भाई कन्वर्जन हुआ है, तो जब अटैक हुआ होगा मंदिर पर तो उसके सिंबल तोड़े गए होंगे, काटे गए होंगे। यही बात ना उसमें लिखी, शायद, इफ, बट, लेकिन। अब यहाँ हर बात पे देखिए, गौतम बुद्ध से लेकर अम्बेडकर तक लोगों ने तो एक्सटेंसिवली क्रिटिक किया हिंदू धर्म की। तो सब किताब जला देंगे आप जो है विष्णु पुराण जला देंगे, महालिंग पुराण जला देंगे, कामसूत्र जला देंगे। आप जो है मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है, क्या कहेंगे उसको? कोणार्क को क्या कहेंगे? ये शायद एक संभावना व्यक्त की गई है कि तोड़ा नहीं काटा गया लगता है। तो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए शायद मुस्लिम आक्रांता उसको काट दिए होंगे, ये बात है उसके अंदर। लेकिन आप ठीक है, आप इस बात को बहुत ही सामान्य तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है शिव। नहीं, आपके काउंटिंग हो गया है। हाँ, तो इस तरीके की भाषा नहीं, भाषा क्या उसमें लिखा है? कन्वर्जन में क्या होता है? ईसाई बनते थे बैप्टिज्म होता है। हिंदू जब औरंगजेब ने कन्वर्जन कराया तो कन्वर्जन कैसे किया होगा? कन्वर्जन किया होगा, खतना किया होगा ना। तो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए इस तरह की साफ दिख रहा है कि उसमें 5 कट्स है, उसमें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? कट्स है, काटा गया लगता है
वो तोड़ा गया नहीं लगता है। उसमें साधु लोग भी कह रहे हैं कि इसमें छेड़छाड़ हेरफेर हुई है, तो मैंने उसको हेरफेर क्या हुई है बताया साधु से सर पूछे। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है लेकिन आपसे बात कर कोई बात नहीं, मैं सच शुक्रिया, बता रही thank हूँ। you। और शुक्रिया। आप काम सूत्र पढ़ी हैं, वो भारत में ही लिखा गया है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लिखा गया है, तो लेकिन उसमें किसी अगर भगवान मैं का जिक्र नहीं है कामा सूत्रा में। भगवान का जिक्र, आप भगवान का पता ही नहीं क्या कहाँ जिक्र है। आपने फुले को पढ़ा है, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है। भारत सरकार किताब छापती है, मैं थोड़ी छापता हूं। अच्छा चलिए ठीक है, मैं प्रोफेसर साहब आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अगर आपकी किसी बात से किसी को दुख होता है तो इसमें ये कहने में क्या दिक्कत है कि साहब चलिए मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ। मेरी किसी बात से आप आहत हुए, मैंने कहा चलिए प्रोफेसर साहब छोड़िए आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं जी, यहाँ चूहा पे नहीं बोल सकते हैं, यहाँ उल्लू पे नहीं बोल सकते हैं, कुत्ता पे नहीं बोल सकते हैं। आप यहाँ रावण जलाते हैं, रावण को बहुत लोग भारत में पूछते हैं। यहाँ पे होलिका दहन करते हैं और महिला का सरेआम दहन करते हैं, उससे भी बहुत लोगों की भावना आहत होती है। आप होली क्यों मनाते हैं? आप क्यों रावण दहन करते हैं? अगर एफआईआर दर्ज हो गया है तो कानून अपना काम करेगा ना। प्रोफेसर साहब ये तो आप मानेंगे ना कि हिंदू धर्म इतना सॉफ्ट धर्म है और इसीलिए शायद हर शख्स को आजादी है कुछ भी बोलने की। अगर कोई भी शख्स किसी मुसलमान इस्लाम के ऊपर कुछ बोल दे, सिखों के ऊपर कुछ बोल दे या क्रिश्चियनिटी के ऊपर कुछ बोल दे तो आप जानते हैं कि क्या हाल होगा। तो क्या ये हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवता इजी टारगेट है और इसीलिए आप लोग कुछ भी बोलने की छूट पा जाते हैं? आप मुझे नहीं जानती हैं, अम्बेडकर नामा यूट्यूब चैनल पे जाइए, ईसाई पे भी, इस्लाम पे भी, सब पे बोला गया है। ये नहीं है कि कोई सिलेक्टिव बात। जाइए यूट्यूब चैनल देखिए हमारा, पूरा सर्च कीजिए ना, रिसर्च कीजिए थोड़ा सा और देखिए कि उसमें क्रिश्चियनिटी पे बोला गया है कि नहीं। ठीक है रतन लाल जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।